चमोली टनल हादसा, मलबे और पानी के बीच फंसे मजदूर, 7 की मौत, 12 घायल, 3 अब भी लापता। उत्तराखंड के चमोली से इस वक्त की बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। पीपलकोटी में निर्माणाधीन टीएचडीसी की टीआरटी टनल में अचानक मलबा और पानी घुसने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे के वक्त टनल के अंदर करीब 22 कर्मचारी मौजूद थे। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 19 लोगों को बाहर निकाला गया, जिनमें 7 की मौत हो चुकी है जबकि 12 घायल हैं। वहीं 3 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और जिला प्रशासन की टीमें युद्धस्तर पर जुटी हुई हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में विष्णु घाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन टीआरटी टनल में 13 अगस्त की शाम करीब 7 बजे अचानक भूस्खलन हो गया। इसके बाद टनल के अंदर भारी मात्रा में मलबा और पानी घुस गया। बताया जा रहा है कि टनल के करीब 1.5 किलोमीटर हिस्से में भू धसाव के कारण पानी और मलबा आने की स्थिति बनी, जिससे वहां काम कर रहे श्रमिकों के बीच अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय टनल के अंदर करीब 22 कर्मचारी मौजूद थे। अचानक पानी और मलबा आने से कई श्रमिक अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंची। राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 19 लोगों को टनल से बाहर निकाला गया है। इनमें 12 घायल श्रमिक शामिल हैं, जबकि 7 श्रमिकों की मौत हो चुकी है। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं 3 मजदूर अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में टनल के अंदर जमा पानी और भारी मलबा बड़ी चुनौती बना हुआ है। बचाव दल बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राज्य आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। हादसे की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पीपलकोटी पहुंचे और मौके पर चल रहे राहत एवं बचाव अभियान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और निर्देश दिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सीएम ने अस्पताल पहुंचकर घायल श्रमिकों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। सरकार की ओर से हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता टनल में फंसे हर श्रमिक को सुरक्षित बाहर निकालना है और इसके लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस हादसे में अलग अलग राज्यों के श्रमिक प्रभावित हुए हैं। जानकारी के मुताबिक झारखंड के 5 मजदूर हादसे की चपेट में आ गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। उत्तराखंड के मृतक श्रमिक की पहचान टिहरी गढ़वाल के चंबा निवासी प्रदीप पवार के रूप में बताई गई है। वहीं 2 अन्य मृतकों की पहचान लोकेश्वर और भुवनेश्वर के रूप में हुई है, जबकि उनके पते की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। लापता 3 श्रमिकों में एक झारखंड और 2 छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। विष्णु घाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की क्षमता 444 मेगावाट है और परियोजना का करीब 80% काम पूरा होने की जानकारी सामने आई है। करीब 3 किलोमीटर लंबी टीआरटी टनल परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हादसे के बाद निर्माणाधीन टनल में श्रमिकों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। परियोजना प्रबंधन की ओर से घटना को भूगर्भीय आपदा बताया गया है कि अचानक पानी और मलबा आने के कारण टनल के अंदर यह स्थिति बनी। हालांकि हादसे के हर पहलू की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए हैं और किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारी तय करने की बात कही है। फिलहाल पूरा फोकस टनल में फंसे 3 लापता मजदूरों की तलाश और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने पर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और जिला प्रशासन की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। चमोली का यह हादसा बेहद गंभीर है और अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि टनल में फंसे बाकी मजदूरों को कब तक सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा। ये चमोली जिले के पीपलकोटी के पास बिरही पर जो टनल निर्माणाधीन थी, उस पर अंदर काम करने वाले जो मजदूर थे उनके ऊपर कुछ वहाँ मड वगैरह आया है, ऊपर से कुछ भूस्खलन जैसा हुआ है। उसके कारण से कुछ लोग उसके अंदर फंस गए थे और अभी 18 लोगों को निकाल लिया है, जिसमें से कुछ लोग घायल हैं और पीपलकोटी के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। सभी इलाज वहाँ पर दिए जा रहे हैं और हायर सेंटर की बात कर ली है। यहाँ पर ऋषिकेश में भी सारी तैयारियाँ हैं। अगर किन्हीं को हेली लिफ्ट करवाना हो इमरजेंसी में या बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में, सभी इंतजाम कर दिए हैं।
सभी को अभी सुरक्षित निकाला है। 3-4 लोग थोड़ा ज़्यादा घायल हैं, उन सभी का इलाज किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके लिए NDRF, SDRF, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं और यहाँ सभी अधिकारी, सभी एजेंसियाँ वहाँ पर हैं। उसके साथ साथ सभी जो मशीनरी है वो मशीनरी भी वहाँ पहुँच गई है, वहाँ काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी निकालने की सबको कार्रवाई। घायल लोग जो अस्पताल में भर्ती हैं पीपल कोटी में, उनसे बात की है और अभी उनके हालत ठीक है। और मैंने झारखंड और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री गणों को भी अवगत करा दिया है कि उनके जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो लोग यहाँ पर घायल हुए हैं या जो इस रेस्क्यू में थे, उनको यहाँ पर इलाज दिया जा रहा है, इसकी जानकारी भी उनको दी। और CMS से भी बात हुई है, वहाँ के जो हमारे नगर पालिका के चेयरमैन हैं, अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी लगातार बात चल रही है। जिलाधिकारी और SDRF के लोग लगातार संपर्क में हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग भी संपर्क में हैं, लगातार उनसे बात चल रही है। देखिए कि निर्माणाधीन टनल है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की है, ये THDC की टनल है। ये करीब 6:30 पौने 7 बजे करीब शाम इसमें एक मलबा आया है, जिसमें मलबा और पानी काफ़ी मात्रा में आया है। इसमें जो शिफ्ट काम कर रही थी उसमें लोग ट्रैप हुए हैं, उसमें से करीब 14-15 लोगों को निकाल लिया गया है। बाकी के लिए हमारी NDRF, SDRF और हमारी सारी मशीनरी वहाँ पर काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ घंटों में हम सभी लोगों को निकाल लेंगे। जैसे ही हमको पता लगा तो हम लगभग 15-20 मिनट में जो है अपने लोकेशन से चल दिए थे और यहाँ पर हम जो है इंसिडेंट साइट पे लगभग 40-45 मिनट में पहुँच गए थे। और जैसे ही हम पहुँचे तो यहाँ पर जो हमको डेटा दिया गया उसमें ये बताया गया कि 28 लोग अंदर हैं। तो 28 में से 6 रेस्क्यूअर थे जो यहाँ कंपनी के रेस्क्यूअर थे। उसके बाद उसी के साथ जो है हमारी एक टीम अंदर गई थी, एक टीम हमारी बाहर थी। और इसके अलावा हमारी जो है अभी 3-4 टीमें और मार्च कर चुकी हैं यहाँ पर। एक देहरादून से और एक जो है हमारे बटालियन हेडक्वार्टर रुद्रपुर से भी 2-3 टीमें मार्च कर चुकी हैं। तो अभी जो अंदर सिचुएशन है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण जो है सिचुएशन थोड़ा सा टफ हो रही है। तो NDRF प्लस SDRF भी उसमें लगी हुई है। तो NDRF के ज़्यादातर जो जवान है वो अपना जो भी इक्विपमेंट है उसका यूज़ करके उसका यूज़ करके जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके अनुसार अभी तक जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है तो 28 में से जो 6 रेस्क्यूअर तो बचे 22 में से 18 लोग हम बाहर निकाल चुके हैं अभी। ठीक है, 18 लोग बाहर निकाल चुके हैं। जो 4 लोग हैं उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो हो सकता है हमें बोट की भी ज़रूरत पड़े तो हम बोट भी हम अंदर अभी जो है डिप्लॉय करेंगे। अभी तक यही है। और इसके अलावा हमने क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो रहा था तो हमने DM साहब से रिक्वेस्ट किया कि इसको पानी को कम करने की कुछ हेल्प करें। तो उन्होंने किया है, 6-7 मोटर्स लगवाई हैं इस जो टनल के दूसरे एंड में जो है उन्होंने मोटर्स लगवाई हैं। तो उस मोटर से अगर पानी कम होता है तो थोड़ी देर में हमको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, तब मैं उसके बाद आपको अपडेट करता हूँ। थैंक यू। है हमें जो डेटा मिला, इंफॉर्मेशन मिली है कि एकदम से जो है पानी बहुत ज़्यादा अंदर जो है रिसाव हुआ है, तो जिसके कारण अंदर जो है कुछ बंदे जो है ट्रैप हो गए। मेरा नाम अजय वर्मा है, मैं इस प्रोजेक्ट में इंचार्ज। हमारे पास जो अभी तक अपडेट है उसमें टोटल 22 आदमी हमारे वहाँ काम कर रहे थे, HCC और जो हमारा PRW था HCC का, उनके दोनों के आदमी मिला करके। और अभी तक 16 लोग हमारे बाहर हैं, 16 से 17। बाकी 4 से 5 आदमी का अंदर रेस्क्यू के लिए हमारी टीमें गई हुई हैं। और जो मशीन भेजी थी हमने लोडर, वो पानी में थोड़ा सा फंस के ख़राब हो गया है।